ये बंदरगाह भारत की समुद्री क्षमता को बढ़ाने और वैश्विक व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तत्पर है। भारत के व्यापार में इसकी महत्व को देखते हुए इसे एक सच्ची समुद्री अद्भुत कहा गया है। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाह वड़ेवन पोर्ट के लिए आधार पत्थर रखा। ये बंदरगाह भारत की समुद्री क्षमता को बढ़ाने और वैश्विक व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तत्पर है। जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी। वाधवन पोर्ट की मंजूरी मोदी 3.0 कैबिनेट द्वारा ली गई पहली महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक रही। परियोजना की कुल लागत जमीन अधिग्रहण सहित रु. 76,220 करोड़ है। इसे वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) द्वारा संचालित एक विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) द्वारा निर्मित होगा, जिसमें वित्तीय हिस्सेदारी क्रमशः 74% और 26% है। इस पोर्ट को भारत के व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते एक वास्तविक समुद्री चमत्कार के रूप में कहा गया है। ये भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले पोर्ट के रूप में बनने का अपना महत्व इसके रणनीतिक स्थान और क्षमता में है। इसे वैश्विक रूप से शीर्ष पोर्टों में से एक बनने के लिए उम्मीदवार है और यह भारत के मौजूदा सबसे बड़े पोर्ट के 3 गुना आकार होगा। ये सभी मौसम के लिए एक ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। पोर्ट की लागत सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) के माध्यम से मूल बुनियादी ढांचे, टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक सुविधाओं का विकास शामिल होगी। पोर्ट में 9 कंटेनर टर्मिनल, प्रत्येक 1000 मीटर लंबाई वाला, 4 बहुउद्देशीय बर्थ जिसमें 1 कोस्टल बर्थ, 4 तरल गैस बर्थ, 1 रो बर्थ और 1 कोस्ट गार्ड बर्थ शामिल होगा। इस परियोजना में 1448 हेक्टेयर समुद्र क्षेत्र का पुनर्ग्रहण और कंटेनर और माल भंडारण सुविधाओं के साथ 10.14 किलोमीटर अशोक ब्रेकवाटर का निर्माण शामिल है। इसकी कुल क्षमता के संबंध में 298 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) प्रति वर्ष की उम्मीद है, जिसमें करीब 23.2 मिलियन टेउस 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स कंटेनर हैंडलिंग के लिए समर्पित हैं। वधवान पोर्ट भारत के वैश्विक व्यापार के लिए नया द्वार बनाएगा। सरकार ने एक एक्स पर पोस्ट में कहा है कि इससे प्रति वर्ष 298 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की एक संचयी क्षमता बनाई जाएगी। रोजगार के मामले में सरकार ने सूचित किया है कि पोर्ट लगभग 1.2 मिलियन सीधे नौकरियां और 10 मिलियन अप्रत्यक्ष नौकरियां बनाएगा। पहले ही कैबिनेट ने पोर्ट और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क संबंध और मौजूदा रेल नेटवर्क के लिए रेल जोड़ने की स्थापना को मंजूरी दे दी थी। पोर्ट 2030 तक संचालनीय होने की योजना बना रहा है। पोर्ट भारत की केंद्रीय एशिया और रूस के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन मार्ग (INSTC) और इंडिया मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक मार्ग के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देगा। यह उम्मीद की जाती है कि इससे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर कुछ दबाव कम हो जाएगा, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। सरकारी अनुमानों के अनुसार पोर्ट महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण ड्राइवर होगा। राज्य के GDP में 1% से अधिक योगदान देकर क्षेत्रीय विकास और समृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा पोर्ट को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे पैकेजों की और गतिशीलता में तेजी और अधिक सुगम रूप से कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।